इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके साथ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चलती हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत को समझने वाले हैं। नाम है टंट्या भील। एक ऐसा नाम जो किसी के लिए सबसे बड़ा हीरो था तो किसी और के लिए सबसे खतरनाक अपराधी। तो देखिए, कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ ब्रिटिश सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं वो उन्हें डाकू, खूनी, अपराधी मतलब क्या कुछ नहीं कहते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोगों की कहानियों को सुने, लोक कथाओं को देखें, तो वहां वो हीरो हैं, मसीहा हैं, एक क्रांतिकारी हैं। अब सवाल तो यही उठता है ना कि एक ही इंसान की इमेज इतनी अलग कैसे हो सकती है। और ये बात सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। सोचिए, 1889 में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी गिरफ्तारी पर एक आर्टिकल छापा और उन्हें नाम दिया इंडियाज रॉबिन हुड। तो आखिर कौन थे टंट्या भील? एक डाकू या एक जननायक? चलिए पता लगाते हैं। उनके इस बगावती तेवर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये जानना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजहें थीं कि एक आम आदिवासी किसान को उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाने पड़े। इस कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश, जहां टंट्या का जन्म हुआ था, वहां आज भी आबादी का लगभग 5वां हिस्सा आदिवासी है। तो जाहिर है उस क्षेत्र के लिए एक आदिवासी हीरो का होना कितनी बड़ी बात होगी। अच्छा, तो उनकी कहानी शुरू होती है 1840 के दशक से। उस वक्त 1857 का गदर अभी अभी खत्म हुआ था और अंग्रेजों का रवैया खासकर आदिवासियों के लिए और भी सख्त हो गया था। इसी माहौल में टंट्या की जमीन धोखे से हड़प ली गई। अब सोचिए, वो बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, लेकिन इंसाफ तो मिला नहीं। उल्टा उन पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया गया। बस यहीं से कहानी पलट गई और एक आम इंसान एक बागी बन गया। और फिर जेल से भागने के बाद टंट्या ने अन्याय के खिलाफ अपनी जंग छेड़ दी। एक ऐसी जंग जिसने उन्हें गरीबों का रखवाला बना दिया और उन्हें नाम मिला भारत का रॉबिन हुड। उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब जंगलों में छिपकर अचानक हमला करना और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाना। कहते हैं कि ये तरीका उन्होंने महान क्रांतिकारी तात्या टोपे से सीखा था। इसी की बदौलत वो अपनी छोटी सी टीम के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की इतनी बड़ी फौज को टक्कर दे पाए। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल साफ था। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के खजानों और गरीबों को लूटने वाले साहूकारों को निशाना बनाओ, फिर घने जंगलों की आड़ में उन पर हमला करो और आखिर में जो भी लूटा है उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। इसी वजह से वो आम लोगों के लिए एक हीरो बन गए, एक उम्मीद की किरण। लोगों ने उन्हें इतने प्यार और सम्मान से टंट्या मामा कहना शुरू कर दिया। जानते हैं, ये मामा शब्द इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी भील समुदाय के लोग खुद को मामा कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। ये दिखाता है कि उनका लोगों से कितना गहरा रिश्ता था। अब जैसे जैसे टंट्या मामा की शोहरत बढ़ी, ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ गईं। इसके बाद जो हुआ वो था उन्हें पकड़ने के लिए इतिहास का एक सबसे बड़ा और लंबा अभियान। अरे, अंग्रेजों ने तो उन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। एक स्पेशल टंट्या पुलिस टीम बनाई गई, यहां तक कि इंग्लैंड से एक खास अफसर को भी बुलाया गया। लेकिन टंट्या, वो तो एक दशक से भी ज्यादा, लगभग 12 साल तक उनकी पकड़ से बाहर रहे, जंगलों में एक साये की तरह घूमते रहे। तो सवाल यह है कि एक ऐसा इंसान जो जंगलों को अपने घर की तरह जानता था, जो एक जीती जागती किंवदंती बन चुका था, उसे आखिर पकड़ा कैसे गया? इसका जवाब है ताकत से नहीं, धोखे से। एक ऐसे विश्वासघात से जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। वो तारीख थी 11 अगस्त 1889 और दिन था रक्षाबंधन का, भाई बहन के भरोसे का दिन। टंट्या को उनकी मुंह बोली बहन के पति गणपत ने राखी के बहाने घर बुलाया। वो भरोसे में चले गए, बिना किसी हथियार के। उन्हें क्या पता था कि ये सब एक जाल था। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे, वहां पहले से घात लगाकर बैठी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अपने ही लोगों ने धोखा दिया। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उन्हें जबलपुर ले जाया गया, जहां 19 अक्टूबर को मौत की सजा सुना दी गई और फिर 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि कोई बगावत ना हो जाए कि उन्होंने उनके शव को चुपचाप पतालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। अंग्रेजों की किताबों में तो वो एक अपराधी थे, पर लोगों के दिलों में वो हमेशा एक नायक जिंदा रहे। और अब इतने सालों बाद इतिहास उनकी कहानी को फिर से सही तरीके से लिख रहा है। ये बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है।
इससे पता चलता है कि अब सरकारें भी टंट्या मामा को एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पहचान दे रही हैं। उनकी कहानी को स्कूल की किताबों में शामिल करने की बात हो रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को जान सकें। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, हाल के सालों में बहुत कुछ किया भी गया है। पातालपानी रेलवे स्टेशन और इंदौर के एक बड़े बस स्टैंड का नाम अब टंट्या मामा के नाम पर है। उनके सम्मान में गौरव यात्रा भी निकाली गई और उनकी एक भव्य प्रतिमा भी लगाई गई है। यही नहीं, भविष्य में पातालपानी को एक तीर्थ स्थल जैसा बनाने की भी योजना है। वहां एक म्यूजियम बनेगा, लाइब्रेरी बने भी, और हर साल 4 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर एक मेला भी लगेगा, ताकि उनकी यादें, उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहे। तो टंट्या भील की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास अक्सर वो लोग लिखते हैं जो जीतते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे और कितने नायक होंगे जिनकी असल कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हैं।